नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जीव विज्ञान के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लाज्मा, बी केंद्रक, सी लाइसोसोम, डी क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। केंद्रक में कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और यह कोशिका की वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए साइटोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी कैरियोलॉजी, डी मायोलॉजी। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है और मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागे की समान रचना कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए क्रोमोसोम, बी क्रोमेटिन, सी जीन, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। क्रोमेटिन केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के समान जाल जैसी रचना बनाते हैं। क्रोमेटिन डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहा जाता है? ए क्रोमोसोम, बी क्रोमेटिन, सी जीन, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड कहलाता है। जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के संश्लेषण का नियमन करता है। जीन शब्द को जॉनसन ने दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है। हमारा ऑप्शन ए है डाई न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, सी डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है और माता पिता से संतान तक आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरितलवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई और केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य कला, केंद्रक, डी हरितलवक, केंद्रक और राइबोसोम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरितलवक ऐसे अंगक हैं जिनमें अपना डीएनए होता है। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए मार्गन ने, बी डी व्रिज ने, सी हरगोविंद खुराना ने, डी वॉटसन और क्रिक ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। डीएनए की द्विसूत्री संरचना 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके अनुसार डीएनए अणु के दो वलयक होते हैं जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्रेडरिक मिक्सचर, बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, सी वॉटसन और क्रिक, डी फोबोस लोवेन। हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। डीएनए को 1868 में फ्रेडरिक मिसर ने श्वेत रक्त कोशिकाओं के केंद्रक से अलग किया था। मिसर ने अपनी खोज का नाम न्यूक्लियन रखा था क्योंकि उन्होंने इसे कोशिकाओं के केंद्रक से अलग कर दिया था। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए रैंडी शैकमैन, बी स्टैनले मिलर, सी होरेल्ड उरे, डी आर्थर कॉर्नबर्ग। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। आर्थर कॉर्नबर्ग प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। इस खोज के लिए 1959 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए मेंडल, बी खुराना, सी सटन, डी कॉर्नबर्ग। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। हरगोविंद खुराना और उनके सहकर्मियों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन एक यीस्ट टीआरएनए का संश्लेषण सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को।
डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? ए हेक्सोज, बी हेप्टुलोज, सी पेंटोज, डी जाइलुलोज। तो यहां हमारा ऑप्शन सी सही होने वाला है। डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में राइबोज शर्करा होती है जो कि 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसलिए इसे पेंटोज शर्करा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन आबंध द्वारा, बी सहसंयोजी आबंध द्वारा, सी वॉन्डरवॉल्स बलों द्वारा, डी स्थिर वैद्युत बल द्वारा। यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्षारों के जोड़ों के बीच हाइड्रोजन आबंध द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड प्यूरिन क्षार, दूसरे स्ट्रैंड के पिरामिडिन क्षार से हाइड्रोजन आबंध के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन थाइमिन परस्पर 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं राइबोन्यूक्लियर एसिड, बी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी राइनोन्यूक्लियर एसिड, डी रेस्टोन्यूक्लियस एसिड। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए भी डीएनए की भांति बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स से निर्मित होता है, परंतु इसमें डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए साइटोसिन, बी एडेनिन, सी थाइमिन, डी गुआनिन। यहां ऑप्शन सी सही होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए में डीएनए की भांति पिरामिडीन क्षार साइटोसिन व थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है तथा इसमें प्यूरिन क्षार डीएनए के समान एडेनिन व गुआनिन होते हैं। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। यहां ऑप्शन बी सही होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण 2 मुख्य चरणों में होता है, प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन ट्रांसलेशन। ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।